भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आप इंग्लिश में भी लिख लो, यही रिमाइंडर थ्योरम होती है। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। डिविडेंड बराबर कोशेंट गुणा डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये याद रख लेना, रिमाइंडर थ्योरम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं सवाल भी दिखाऊंगा, अभी सवाल भी लेके आया हूं कि x को d से भाग कर रहे हैं तो r बच रहा है, x 2x को d से करेंगे तो 2r बचेगा। यानी जो हम संख्या के साथ करते हैं, जितना भी कुछ हम संख्या के साथ ऑपरेशन करते हैं, वही रिमाइंडर के साथ अपने आप हो जाता है। यानी अगर मैंने संख्या को डबल किया तो रिमाइंडर डबल हो जाएगा, अगर वो संख्या से बड़ा हो गया तो दोबारा भाग लगा देंगे, 3 गुना किया तो 3 गुना हो जाएगा, मैंने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा हो गया तो फिर डी से भाग कर दूंगा, मैंने संख्या का क्यूब किया तो रिमाइंडर का भी क्यूब हो गया, बड़ा हो गया तो फिर डी से भाग कर दूंगा। यानी जो क्रियाक्रम आप संख्या के साथ करोगे वही रिमाइंडर के साथ अपने आप हो जाएगा। अगला पॉइंट, जैसे आपने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, संख्या को 1 जोड़ दिया, तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा होकर 1 जुड़ जाएगा, बड़ा हुआ तो फिर डी से भाग कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है अलग से बता देता हूं कि जैसे आपने एक संख्या m थी, x से भाग किया तो r1 बच रहा है, आपने m को x से भाग किया तो r2 बच रहा है। तो कायदे में m प्लस n को x से करता तो r1 प्लस r2 बच जाता है, लेकिन अगर ये संख्या बड़ी हो गई तो रिमाइंडर दूसरा बचेगा, बड़ी हो गई तो x घटेगा, इसमें से एक बार भाग चला जाएगा तो r1 प्लस r2 में से x घटेगा और एक नया रिमाइंडर आ जाएगा r3। तो आपको बस यही बात याद रखनी है कि अगर एक संख्या m है और उसको x से भाग दिया तो r1 बच रहा है, एक संख्या n जिसको x से भाग किया तो r2 बच रहा है, जब दोनों m प्लस n को x से भाग किया तो r1 प्लस r2 बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है r3। इसका मतलब है कि x बराबर होता है r1 प्लस r2 माइनस r3। क्यों होता है ये लिखा हुआ मैंने, इससे ये याद रखना है। दोनों रिमाइंडर को जोड़ के तीसरे वाला रिमाइंडर घटा देंगे। सर व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल रहा, मिलेगा भाई, नंबर छोड़ दो, खुद ही कॉल आ जाएगी, क्या काम है। आगे बढ़ते हैं, यही वाली बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, रूल्स ऑफ रिमाइंडर। यानी अगर संख्याएं जोड़ में है तो आप क्या करेंगे, a को भाग कर लो m से, b को कर लो, c को कर लो, d से, सबको जोड़ दो, फिर बड़ा हो गया फिर भाग कर दो। अगर संख्याएं गुणा में है तो गुणा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से लिखा देता हूं। जैसे आपने ये कहा कि अगर एक संख्या x प्लस a की पावर n है बटे x, तो रिमाइंडर बचता है a की पावर n, a माइनस है तो माइनस बच जाएगा। एक ही बात याद रखनी है, यहाँ पे x की जगह x का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इसी चीज को x प्लस 1 की पावर n कर दिया और x से भाग दिया तो सिंपल है, रिमाइंडर r बराबर 1 की घात n 1 आ जाएगा। वहीं अगर x माइनस 1 की घात n है और बटे x, तो रिमाइंडर अब डिपेंड करेगा, एक तब आएगा जब n इवन है, अगर n ऑड है तो फिर माइनस होगी, पावर -1 आएगा, लेकिन माइनस कभी आता नहीं है। अगर रिमाइंडर माइनस आ जाए तो जिससे भाग करते हैं उसे जोड़ देते हैं डिवाइजर को, तब आ जाएगा x-1, ठीक है।